नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम प्रगति एट 50, विकास के विजन को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में तेज निर्णय, मजबूत समन्वय और जमीनी स्तर पर विकास की नई इबारत देखने को मिली है, जिसमें प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन पहल एक मजबूत स्तंभ के रूप में नजर आई। प्रगति शिकायत निवारण कार्यक्रम कार्यान्वयन और परियोजना निगरानी का सशक्त मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को 2015 में लॉन्च किया। बीते एक दशक में यह एक ऐसा मंच बनकर उभरा जिसने अटकी परियोजनाओं को गति दी, नौकरशाही जड़ता को तोड़ा और सुशासन को मजबूत किया। केंद्र और राज्यों को साझा मंच पर लाने वाली ये पहल सहकारी संघवाद का भी बेहतरीन उदाहरण बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब फैसले समय पर लिए जाते हैं, समन्वय अच्छा होता है और जवाबदेही तय होती है, तो सरकार का काम अपने आप तेज हो जाता है और उसका असर सीधे नागरिकों के जीवन में दिखाई देने लगता है। 2014 से पहले गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वागत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। उद्देश्य था अनुशासन, पारदर्शिता और तय समय में जन शिकायतों को समझना और उनका समाधान करना। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने इसी विजन को पूरे देश के लिए अपनाया। 25 मार्च 2015 को पीएम ने लॉन्च किया एक बहुउद्देश्य बहुमाध्यमीय प्लेटफॉर्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति। उद्देश्य वही, शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और परियोजना निगरानी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों को साझा मंच पर लाने वाली इस पहल ने दिखा दिया कि डिजिटल शासन किस तरह नीतिगत इरादों को वास्तविक और स्पष्ट प्रगति में बदल सकता है। प्रगति एक ऐसा कदम है जिसने भारत में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी और क्रियान्वयन को नए सिरे से परिभाषित किया है। प्रगति केवल एक समीक्षा मंच नहीं है, बल्कि नौकरशाही जड़ता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया की भावना को मजबूत करने और ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, क्रियान्वयन की जवाबदेही सुनिश्चित हो और नतीजों को तोला जाए। प्रगति के माध्यम से प्रधानमंत्री संबंधित केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के साथ पूर्ण जानकारी और जमीनी स्तर की स्थिति के नवीनतम दृश्य संकेतों के आधार पर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत में इससे पहले ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि परियोजनाएं केवल इच्छा शक्ति की कमी से ही असफल नहीं होती, बल्कि कई बार वो समन्वय की कमी और अलग अलग खांचों में काम करने की प्रवृत्ति के कारण भी विफल हो जाती हैं। प्रगति ने सभी हितधारकों को एक ही मंच पर लाकर एक साझा लक्ष्य के अनुरूप काम करने में मदद करके इस चुनौती का समाधान किया है। ये सहकारी संघवाद का भी एक प्रभावी मॉडल है, जहां केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रालय और विभाग मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। अपनी शुरुआत से अब तक लगभग 500 भारत सरकार के सचिवों और राज्य के मुख्य सचिवों ने प्रगति बैठकों में भाग लिया है। प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की है। इसने बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों को जमीन पर प्रभावी रूप से लागू करने में सहयोग दिया है। अब तक प्रगति के तहत 377 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इनमें चिन्हित 3162 समस्याओं में से लगभग 94% का समाधान किया गया है। इससे काम में देरी, लागत बढ़ने और समन्वय की समस्याओं में काफी कमी आई है। दशकों से अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने या निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने में प्रगति ने शानदार भूमिका निभाई है। प्रगति मंच 3 नवीनतम तकनीकों, डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी को विशिष्ट रूप से एक साथ जोड़ता है। अब प्रगति शासन सुधार का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई है, समय और लागत में होने वाली देरी कम हुई है, नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार के साथ प्रणालीगत समस्याओं की पहचान की गई है, साथ ही केंद्र और राज्यों में जवाबदेही की संस्कृति बढ़ी है। प्रगति पहल के सकारात्मक प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सुशासन हर पहलू से समझे जा सकते हैं। परियोजनाओं के अटके रहने से उनकी लागत बढ़ती है, साथ ही समय पर परियोजना के पूरा न होने की वजह से उनसे होने वाला लाभ भी देर से मिलना शुरू होता है। प्रगति के माध्यम से परियोजनाएं समय पर पूरा किए जाने से अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्ति मिली और लाभ जल्द मिलने लगे। परियोजनाओं के तेजी से आगे बढ़ने
और कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू किए जाने का सीधा लाभ समाज को होता है। अवसरों के नए द्वार खुलते हैं, जीवन स्तर बेहतर बनता है और नागरिक अधिक सशक्त होते हैं। वहीं प्रगति ने पर्यावरण संबंधी फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धताओं का मजबूती से पालन भी सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, सुशासन सुनिश्चित करने में भी प्रगति की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं रही है। इसने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, समयबद्ध जवाबदेही सुनिश्चित की है, विभिन्न मंत्रालयों और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत किया है। देश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में बीते 11 साल में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि उन्हें जमीन पर उतार कर दिखाया। अटकी परियोजनाओं को गति मिली, नीतियों में स्पष्टता आई और गवर्नेंस का चेहरा बदला। आर्थिक सुधारों से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत मौजूदगी तक दूरदृष्टि और निर्णायक फैसलों से देश को एक विजन मिला, विकसित भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे भारत नई कार्य संस्कृति और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने 11 साल पूरे कर चुकी है। इन 11 सालों में देश ने अपनी कार्यशैली बदली है। अब प्रोजेक्ट अटकते या लटकते नहीं है। नीतिगत सुधारों की स्पीड कई गुना बढ़ चुकी है। जीएसटी ने पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था को इतने बड़े स्तर पर औपचारिक स्वरूप दिया। इसका असर कोविड जैसी वैश्विक आपदा के वक्त भी नजर आया। उस वक्त जब दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर देश आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं भारत दुनिया की उम्मीद बनकर उभरा। सफलता सबके सामने है। भारत अब दुनिया का 5वां बड़ा मैन्युफैक्चरर देश है और 4थी बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था। पहला प्रेजेंटेशन हुआ उसके सेक्रेटरीज का, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये सब रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स ये सब आप लोगों ने जो बना रखे हैं, जिससे कि भारत 145वीं रैंक पे, इनको हटाइए और जो लॉज रिक्वायर्ड नहीं उनको हटाइए। तो हुआ क्या कि 80 रैंक भारत ने जंप किया 2 साल के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और ये रिकॉर्ड था। किसी और देश ने इतना नहीं जंप किया और प्राइम मिनिस्टर ने खुद पर्सनली इसको रेगुलरली कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया। भारतीय स्टार्टअप, भारत की तकनीक, रिसर्च और नवोन्मेष की ओर बढ़ता हुआ भारत अब दुनिया के लिए समाधान खोज रहा है। पर्यावरण और धरती का संरक्षण करने में भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। तेजी से उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत ग्लोबल साउथ देशों की अगुवाई कर रहा है। ये सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को खास बनाती है जन शिकायतों को ज्यादा से ज्यादा सुनने और उनका निवारण करने वाले तंत्र को विकसित करने की पहल। साल 2003 का था, तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहने की उनकी दृढ़ इच्छा थी। इसी इच्छा से जन्म हुआ स्वागत का, प्रौद्योगिकी का एक ऐसा प्रयोग जो जन शिकायतों पर ध्यान दे। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आम नागरिकों के विचारों का स्वागत हो। ये थी गवर्नेंस की पहुंच को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की शुरुआत। स्वागत के पीछे की भावना थी सामान्य मानवीय का लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्वागत। स्वागत की भावना थी विधान का स्वागत, समाधान का स्वागत। और आज 20 वर्ष बाद भी स्वागत का मतलब है ईज ऑफ लिविंग, रीच ऑफ गवर्नेंस। ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम है कि गवर्नेंस के इस गुजरात मॉडल की पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बन गई। साल 2014 में जब उन्होंने केंद्र की बागडोर संभाली, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई गवर्नेंस पर ध्यान दिया और mygov.in शुरू किया गया।
नीति आयोग के गठन को एक दूरदर्शी सोच माना गया। साल 2015 का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोग का गठन हुआ, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक लोकतांत्रिक सहयोगात्मक संघवाद जीवंत हो उठा। योजनाओं की जरूरत, उनको लागू करने की प्लानिंग, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीति आयोग ने एक साथ मिलकर कई कदम उठाए। 10 साल के दौरान देश में नीति आयोग की पहचान अब टीम इंडिया की बन चुकी है। नीति आयोग का काम है फॉरवर्ड थिंकिंग करना, और ये इंस्टीट्यूशन पहले कोई नहीं था जो फॉरवर्ड थिंकिंग करता था। और वो फॉरवर्ड थिंकिंग मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, और वो फॉरवर्ड थिंकिंग जो है सबके साथ मिलके होती है। तो ये नीति आयोग ने किया कई क्षेत्रों में, और कई क्षेत्रों में बदलाव आया इसकी वजह से, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव, डायनेमिक और मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग हुई और रियल टाइम एक्शन हुआ उसके बेसिस पे। आप ओवरऑल उनकी फिलॉसफी, जो कार्य पद्धति थी, उसको देखें। अभी भी आप उस कार्य पद्धति की कंटिन्यूटी देख रहे हैं उनके कार्यकाल में। तो वह सुनिश्चित कर सका कि इस प्रकार जो लाभ मिलने थे योजनाओं का, वह विकेंद्रीकरण होकर के पहुंच जाए। समन्वय और निगरानी की एक और नायाब पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। ये थी प्रगति की बैठकें, जिसमें सभी मंत्रालयों के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। इस तरह की अब तक 50 बैठकें हो चुकी हैं। इस पहल से किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करने की स्पीड बढ़ चुकी है, साथ ही जवाबदेही भी। रेल, हाईवेज, पोर्ट, ये अलग अलग अपनी प्लान करते हैं, और कई बार क्या होता है कि रिसोर्सेज के कारण हम वेस्ट करते हैं, और कई बार ये भी होता है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी स्थापित नहीं हो पाती है। तो इसके पीछे सोच इनकी ये थी कि सारे विभाग कोऑर्डिनेटेड ढंग से कार्य करें, और टेक्नोलॉजी का और अलग अलग लेयर्स हैं उसका उपयोग करते हुए, जैसे रूट की प्लानिंग है वो ऑप्टिमाइज़ की जाए, लैंड एक्विजिशन की आवश्यकता को हम मिनिमाइज़ करें, फॉरेस्ट को अगर डाइवर्ट करना है उसकी आवश्यकता को हम मिनिमाइज़ करें, रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम ढंग से यूज़ कर सकें। देश के विकास को गति देने और आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने वाली प्रमुख परियोजनाओं को प्रधानमंत्री की प्रगति पहल से नई रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री की सीधी निगरानी और केंद्र व राज्यों के बीच मजबूत समन्वय के चलते परियोजनाएं तय समय में बिना अतिरिक्त लागत के पूरी हो सकीं। इन्हीं प्रयासों का सीधा लाभ देश को मिला और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ा है। देश के विकास और आम आदमी का जीवन आसान बनाने से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं को प्रधानमंत्री की प्रगति पहल से एक नई रफ्तार मिली। प्रधानमंत्री की सीधी निगरानी और केंद्र एवं राज्यों के मजबूत समन्वय से परियोजनाओं को समय पर पूरा किया गया। बिना अतिरिक्त लागत और अतिरिक्त समय के संपन्न इन परियोजनाओं और कार्यक्रमों का सीधा लाभ देश को हुआ। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की यात्रा को नई गति मिली। ऐसी ही कुछ परियोजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, एक ऐसा कदम जिसने शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा सुनिश्चित की। इसने डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल विभाजन को कम करने और डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ावा देने जैसे अपने उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। इस सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रगति ने। पीएम ने इन बैठकों में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन में हो रही प्रगति पर लगातार और बारीकी से नजर रखी। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय को सुनिश्चित किया गया।
इस तरह साकार हुआ वो सपना जिसकी कभी कल्पना भी मुश्किल थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड तक सस्ती और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हुई। प्रगति की मदद से तेजी से आगे बढ़ने वाली एक और पहल है मिशन अमृत सरोवर। इसका उद्देश्य रहा प्रत्येक जिले में 75 जल स्रोतों का निर्माण और पुनरुद्धार। प्रगति के माध्यम से सतत निगरानी ने इसको बेहतर ढंग से लागू किए जाने की राह तैयार की। यही वजह है कि मिशन अमृत सरोवर आज ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण को एक साथ लाने वाला एक देशव्यापी आंदोलन बन गया है। इससे जल से जुड़ी चुनौतियों का हल तो हुआ ही, इसे दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक कल्याण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। कोविड-19 महामारी के बीच भी प्रगति प्लेटफॉर्म जन जन तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता रहा। सरकार ने महामारी के दौरान अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करने वाले रेहड़ी पटरी वालों की सहायता के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की। इस योजना की शुरुआत से ही ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए वित्तीय सहायता से कहीं अधिक साबित हुई। योजना को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने में प्रगति का मंच निर्णायक साबित हुआ। योजना से रेहड़ी पटरी वालों की उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कौशल को भी बढ़ावा मिला। महिला एवं बाल विकास की दिशा में भी प्रगति ने योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसकी बेहतरीन मिसाल है। इस योजना ने कई काम किए। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को बेहतर बनाया। साथ ही उनकी दिहाड़ी में होने वाली हानि की भरपाई हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की। योजना की सुलभता की निर्बाध निगरानी और मूल्यांकन में प्रगति की भूमिका अग्रणी रही। बैंकिंग, बीमा और जल जीवन मिशन जैसे क्षेत्रों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने में भी प्रगति का अहम योगदान रहा है। ये मंच इस बात को रेखांकित करता है कि जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सर्वोच्च स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार जन कल्याण की भावना को सामने रखकर न केवल नीतियां बना रही है, बल्कि उनको लागू करने की प्रक्रिया पर भी लगातार नजर रख रही है, ताकि इसका लाभ जन जन तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 साल में स्पष्ट नीतियां, गुड गवर्नेंस और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को सार्थक करते हुए कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। वो प्रोजेक्ट जो सालों तक फाइलों में उलझे रहते थे, वही आज समय पर पूरे हो रहे हैं। असम का बोगीबिल ब्रिज हो या जम्मू श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, उफान भरती नदियां हो या फिर पहाड़ों की गहरी खाई, विकास की राह ने हर चुनौती को पार किया है। कैसे राष्ट्र निर्माण के संकल्प ने देश को अभूतपूर्व प्रगति पथ पर आगे बढ़ाया, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निष्ठ संकल्प है राष्ट्र निर्माण। संकल्प पूरा करने के लिए उनकी सरकार ने अपनाई है स्पष्ट नीति, गुड गवर्नेंस और योजनाओं को सैचुरेशन तक पहुंचाने का लक्ष्य। बीते 11 साल में देश ने जिस स्पीड से काम किया है वो अभूतपूर्व है। इंफ्रा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों या लंबित, सभी को समयबद्ध रूप से पूरा किया गया है। लंबित प्रोजेक्टों के पूरा होने की सबसे सफल कहानी है बोगीबिल, एक पुल जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी छोर को जोड़ता है। ये पुल करीब 5 किलोमीटर लंबा है और असम के 2 जिलों डिब्रूगढ़ और धीमाजी को जोड़ता है। इस पुल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में 25 दिसंबर के दिन, यानी सुशासन वाला दिवस। लेकिन ये अटका हुआ था बीते 16 साल से। साल 1997 में इसे मंजूरी मिली थी और साल 2002 में शिलान्यास किया गया था, लेकिन पुल नहीं बना। अड़चन फंड की थी, तकनीक की थी। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पुल की प्रगति समीक्षा की। उसके बाद युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हुआ और 4 साल बाद देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बनकर तैयार हुआ। ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट है
जम्मू श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। शुरुआत 1995 में हुई। कुल 272 किलोमीटर लंबाई वाली यह परियोजना भी समन्वय की कमी, भू अधिग्रहण और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों, तकनीक और पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं मिलने की वजह से 25 साल तक अटकी रही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठकों में इसकी लगातार निगरानी की और कश्मीर घाटी तक रेल पहुंचाने का संकल्प साकार हो उठा। इसी परियोजना का एक हिस्सा है चिनाब पुल, जो अपनी तकनीकी दक्षता और ऊंचाई के लिए वैश्विक पहचान बना चुका है। चिनाब पुल 1315 मीटर लंबा है। इसका आर्च स्पान 467 मीटर है और नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इस परियोजना में अंजी खंड पर भारतीय रेलवे का पहला केबल पुल बना है। भूवैज्ञानिक विविधताओं और असंख्य समस्याओं को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आसान बनाया गया। नवी मुंबई का एयरपोर्ट भी ऐसे ही कई सालों से अटका हुआ था। साल 1997 में इसकी अवधारणा बनी थी। 25 साल तक भूमि अधिग्रहण न होने की वजह से ये अटका रहा। प्रगति में इस प्रोजेक्ट की निगरानी शुरू हुई और एक तय समय सीमा के अंदर प्रोजेक्ट पूरा हुआ और अक्टूबर 2025 में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। भाई और बहनों, हम उन संस्कारों में पले बड़े हैं जहां राष्ट्र नीति ही राजनीति का आधार है। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला एक एक पैसा देशवासियों की सुविधा और सामर्थ्य को बढ़ाने का माध्यम है। लेकिन दूसरी तरफ देश में एक ऐसी राजनीतिक धारा भी रही है जो जनता की सुविधा नहीं, सत्ता की सुविधा को ऊपर रखती है। ये वो लोग हैं जो विकास के काम में रुकावट डालते हैं, घोटाले घपले करके विकास के जुड़े प्रोजेक्ट्स को पटरी से उतार देते हैं। दशकों तक देश ने ऐसे नुकसान को देखा। भिलाई स्टील प्लांट का विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण हो या फिर मध्य प्रदेश के गदवारा थर्मल पावर प्लांट की बात, ये दोनों ऐसे प्रोजेक्ट थे जो साल 2007 और 8 से अटके हुए थे। स्टील उत्पादन और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाले ये दोनों प्लांट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाने वाली प्रगति बैठकों में होने वाली समीक्षा और निगरानी की वजह से पूरे हुए हैं। प्रगति ने इंफ्रा प्रोजेक्ट के आड़े आने वाली अड़चनों, मंत्रालयों, विभागों और केंद्र व राज्य सरकारों के स्तर पर समन्वय की कमी को दूर किया है और विकसित भारत की ओर देश की गति को और तेज किया है। तो देखा आपने, प्रगति सिर्फ एक मंच नहीं, ये भारत की नई कार्य संस्कृति है जहां जवाबदेही है, समयबद्ध क्रियान्वयन है, बेहतर समन्वय है और विकास के रूप में परिणाम वाकई धरातल पर नजर आता है। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के साथ प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।